जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए निर्दोष 28 लोगों की कायरतापूर्ण हत्या को लेकर दीपावली के इस पावन त्योहार पर देश भर में उन वीर शहीद पर्यटकों की याद में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। पूरे देश के लोग मारे गए पर्यटकों के परिवार के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित कर उन्हें नमन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुरी वार्ड 229 की लोकप्रिय निगम पार्षद छाया गौरव शर्मा ने दीपावली के इस पावन त्योहार के मौके पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की पावन स्मृति में एक दिया पहलगाम शहीदों के नाम पर 108 दीप प्रज्वलित कर सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से निगम पार्षद छाया गौरव शर्मा क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग और महिलाएं दीप प्रज्वलित कर उन महान पर्यटकों की याद में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके परिवार को इस दीपावली के मौके पर दुख सहने की भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। इस दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में पहुंचे बुद्धिजीवी लोगों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत का प्रमुख त्यौहार दीपावली है, लेकिन दीपावली अपने स्वजनों से ही पूरा होता है। तो उनकी याद में जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई, मैं उनकी जो वाइफ है, जिनकी माता हैं, जिनकी पत्नी है, उनके साथ खड़ी होकर ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी दीपावली तभी शुभ होगी जब उनके साथ खड़े होकर हम एक एक दिया उनके परिजनों के नाम करेंगे। तो इस बार हमने डिसाइड किया, हमने निश्चय किया कि ये दीपावली हम उन सब परिजनों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने स्वजनों को वहाँ खोया है। कुछ किसी की भी नाकामी रही हो, लेकिन देखिए, जिसका बेटा जाता है, जिसका पति जाता है, दर्द उसको पता होता है। उसके लिए कैसी दीपावली, उसके लिए तो पूरा मतलब जीवन ही अंधेरे में हो गया है। तो मैं तो उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने ये निश्चय किया कि आज एक दिया हम उन शहीदों के नाम जलाएंगे। असली दिवाली हमारी तभी हो पाएगी। और भी क्या कुछ लोगों को संदेश देंगे दीपावली? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। देखिए, दीपावली का अर्थ क्या है? खुशियों का त्योहार, और खुशियाँ तभी पूर्ण होती है जब अपने साथ हों। और उन सभी क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपकी दीपावली बहुत ज़्यादा शुभ हो। जो भी मनोकामना आपकी हो, परमात्मा श्री राम आपकी पूर्ण करें। लेकिन उनके बारे में भी सोचिए, अच्छी दिवाली तभी होगी जब एक गरीब के मुंह में निवाला जाएगा, वो अच्छी दिवाली होगी। तो मैं उन सब से प्रार्थना करूंगी, आप अपने आसपास जितने भी आपको अनाथालय दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए, अपना करा कभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अच्छी दिवाली तभी होती है जिसके सर पे माँ बाप ना हो, उसके साथ जाके हम मिठाई बांटे ना, वो सबसे बड़ी दिवाली है। क्योंकि भरे पेट में मिठाई बांटना वो कोई प्रभु भी नहीं उसको पसंद करते हैं। जो गरीब हो, जो भूखा हो। और ये ज़रूर सरकार से कहूँगी कि आप जीएसटी का महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जीएसटी तभी परिपूर्ण हो पाएगी जब हर गरीब के पास रोजगार होगा, हर गरीब के पास अन्न होगा, हर गरीब के घर में वो सभी संसाधन होंगे जो देश के कुछ उद्योगपतियों के हाथ में है। तो मैं तो सरकार को भी यही कहती हूँ, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, वो उस गरीब के बच्चे के भी प्रधानमंत्री है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, घर नहीं है, रोजगार नहीं है, और उसके भी प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के। तो उनका घर भरने की बजाय आप एक गरीब के घर में दीपावली जाकर मनाएं। और मेरे जितने भी हमारे शहीद हैं, सरहद पे जितने हमारे सैनिक खड़े हैं, आप सोचिए, हम सब, मैं बार बार कहती हूँ कि स्वजनों के साथ ही कोई त्योहार अच्छा लगता है। जब वो सरहद पे खड़े होते हैं ना, तो हर माँ हर समय डर के साए में जीती है कि मेरा लाल वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो उनके नाम एक दिया आप सब अपने घर में जरूर जलाएं। बहुत शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैसे देखते हैं और क्या कुछ करेंगे? पहले तो मैं सभी देशवासी क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आज जो हमारे ऑफिस में छाया गौरव शर्मा जी के हर साल दिवाली मनाई जाती है शहीदों के नाम, यहाँ पे हम हर साल दीप प्रज्वलित करते हैं। इस बार की दिवाली जो हमारे जो लोग पुलवामा में शहीद हुए थे, मतलब जिनको मारा था, उनके नाम से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों ने मिल के यहाँ पे एक एक दिया उनके नाम लगाया है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके परिवार में भी अच्छे से दिवाली मने और पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में अच्छे से दिवाली मने। और एक देना चाहता हूँ कि एक गरीब से हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर लोग मॉलों में और बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, वहाँ ना जाके
एक रेडी पटरी पे एक भूखी माँ, एक बुजुर्ग पिता बैठा हुआ है, दिए दिए लेके, मोमबत्ती लेके, फूल की माला लेके, अगर उनसे आप परचेज करोगे, खरीदोगे, तो उनके घर में भी दिवाली बन जाएगी। आज दिवाली मना रहे हैं, शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहूँगी और मैं अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। और छाया दीदी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा शहीदों के लिए। और मैं बस कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस एक बात कहना चाहती हूँ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि दिवाली के रात को अंधेरा होता है, बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है, तो उसे उजाला करने के लिए ये दीप जलाए जाते हैं हर घर में, इसलिए मनाई जाती है दिवाली। तो बस मैं यही कहूँगी कि मेरे आने वाले साल में जो ये हुआ है, जो ये अटैक हुआ था, जो हमारे शहीद पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आने वाले साल में हमारे देश में रोशनी रोशनी है, अंधेरा ऐसा कभी ना आए। बस धन्यवाद। आयोजन को लेकर एक वीर शहीदों के नाम लगा रहे हैं। मैं दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और देखो हमारी जो और एक मैं कैंडल उनके नाम जो शहीद हुए हैं पहलगाम में, उनके नाम की जलाना चाहती हूँ। और मैं देखो यहाँ पे हमारे जो गौरव शर्मा जी है, छाया शर्मा जी है, हर साल पहलगाम में जो अटैक हुआ था उनके लिए एक दीपक जलाती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ हमेशा ऐसा ही, मतलब पहली बात तो जो अटैक हुआ था अब आगे ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ रूल बनने चाहिए। क्योंकि जिनके साथ अटैक हुआ था उनके जो बच्चे हैं कितने परेशान हैं, उनके जाके पूछो खाना भी नहीं मिल रहा है, हर चीज़ से परेशान है। तो मैं चाहती हूँ जितना हो सके उनके लिए कुछ ना कुछ सभी को करना चाहिए। थैंक यू। कार्यालय पे छाया गौरव शर्मा जी और हमारे निगम विधायक पूर्व प्रत्याशी गौरव शर्मा जी के कार्यालय पे 108 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। जैसा कि सबको पता है कि जो पहलगाम में जिस तरह का वो अटैक हुआ और निर्दोष लोगों की जान गई, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो घूमने गए हुए थे, और इस दिवाली वो कैसे अपने परिवार के साथ बिताएंगे, ये दिवाली वो कैसे मना पाएंगे, उसके लिए देश के लिए पूरा संदेश दिया गया है कि उस परिवार के साथ हम इस दिवाली पे खड़े हैं। और ये पूरा देश ही इस दिवाली पे उनके साथ खड़ा है। जैसा कि उनकी जो आतंकवादी हमला हुआ वो 2 तरीके का हमला था, उन लोगों पे तो हमला हुआ, उन बच्चों पे तो हमला हुआ, उसके साथ देश के साथ बांटने वाला एक हमला हुआ कि देश को किस तरीके से विभाजित किया जाए। लेकिन ये देश मजबूत है, हम सब साथ हैं और उन लोगों की जो करना चाहते थे वो असफल हुए। और मैं कहूँगा हम सब कोशिश करें, जो उनके करीब रहते हैं परिवार के साथ जाएं, मिलें। हम तो ये संदेश देना चाहेंगे इस दिवाली पे, और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।